हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि एवरेज रेनफॉल का मेजर कैसे करते हैं। एक्चुअली में एवरेज रेनफॉल मेजर करने की जरूरत पड़ती है जब हम एक बहुत बड़े कैचमेंट एरिया को देखते हैं। एक लार्ज एरिया में हो रही बारिश को अगर हम लोग को मेजर करना है तो फिर हम लोग एक रेन गेज स्टेशन से नहीं कर सकते। एक रेन गेज स्टेशन से उस बड़े से एरिया पे हो रही बारिश का एवरेज रेनफॉल नहीं बता सकते। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं जो आज हम देखेंगे और वो मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं एक बड़े से एरिया में। उस बड़े से एरिया में नंबर ऑफ स्टेशन, मतलब एक से ज्यादा रेन गेज स्टेशन को हम लोग स्टेबलाइज करते हैं, फिक्स करते हैं उस एरिया में, और फिर उसके बाद मेजर करके हर रेन गेज स्टेशन पे कितना बारिश हुआ वो हम लोग उस रेन गेज इंस्ट्रूमेंट से पता करते हैं। और देन फिर एवरेज रेनफॉल मेजर करने के जो मेथड्स हैं उनके थ्रू फिर हम लोग एवरेज रेनफॉल निकालते हैं। तो एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें से हम लोग फर्स्ट मेथड यूज करते हैं। जिसमें से हमारा फर्स्ट मेथड है अरिथमेटिक मीन मेथड, एंड सेकेंड मेथड है हमारा थाइसन पॉलीगन मेथड, एंड थर्ड मेथड है हमारा आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड। इन 3 मेथड्स का हम लोग यूज करके किसी भी एरिया में हो रहे रेनफॉल का एवरेज मेजर करते हैं। This method used for small areas and these 2 methods used for large areas. In comparison of arithmetic mean method, these 2 methods used in large areas. Thousand polygon method and isohydral method, ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन मेथड से ज्यादा लार्ज एरियाज में यूज किए जाते हैं। मीन्स ये थोड़ा स्मॉल एरियाज में यूज करते हैं और ये 2 मेथड्स को थोड़ा लार्ज एरियाज में यूज करते हैं। इन तीनों में से सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देने का काम करता है हमारा आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड का रिजल्ट ऐसा मानते हैं कि मोस्ट एक्यूरेट रहता है। इन दोनों में मोस्ट एक्यूरेट रहता है आइसोहाइटल मेथड। तो एक एक करके हम तीनों को देखेंगे कि इन 3 मेथड्स के थ्रू हम लोग किसी लार्ज एरियाज में होने वाले रेनफॉल का एवरेज निकाल करके कैसे बता सकते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ है और कितना रेनफॉल नहीं हुआ है। तो एक एक करके इन मेथड्स को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक मीन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, एक सिंपल सा एरियाज को डिसाइड करते हैं, एक सिंपल सा एरियाज को डिसाइड करते हैं एंड उसके डिफरेंट स्टेशन पर, सपोज दैट दिस इज स्टेशन ए, दिस इज स्टेशन बी, दिस इज स्टेशन सी एंड दिस इज स्टेशन डी एंड दिस इज स्टेशन ई एंड दिस इज स्टेशन एफ। इन सभी स्टेशंस पर हम लोग अपने रेन गेज फिक्स कर देंगे। अब वो रेन गेज हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा था। कौन कौन से रेन गेज यूज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड, नॉन रिकॉर्डेड, और अगर हम बात करते हैं रिकॉर्डेड टाइप रेन गेज के तो उसमें से तीनों में से कोई सा भी आप एक स्टेशन, कोई सा भी एक रेन गेज इन सभी स्टेशंस पर
फिक्स कर देंगे। देन फिर हर रेन गेज स्टेशन हमको उस रेन गेज स्टेशन पर होने वाले बारिश को का मेजरमेंट बता देगा। जैसे सपोज दैट ए रेन गेज स्टेशन पर पीए रेनफॉल हुआ, बी रेन गेज स्टेशन पर पीबी रेनफॉल हुआ, सी रेन गेज स्टेशन पर पीसी रेनफॉल हुआ एंड डी रेन गेज स्टेशन पर पीडी रेनफॉल हुआ एंड ई पर पीई रेनफॉल हुआ और एफ पर पीएफ रेनफॉल हुआ। अब अगर हमें इस एरिया पर हो रहे रेनफॉल का एवरेज निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक मीन मेथड वो हम कैसे निकालेंगे? देन उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। यहां पर हमको पी एवरेज निकालने के लिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी स्टेशनों पर हो रहे रेनफॉल को समेशन करेंगे, जोड़ेंगे, अरिथमेटिक जोड़ करेंगे। सपोज दैट ए पर कितना हुआ था पीए, बी पर कितना हुआ था पीबी एंड सी पर कितना हुआ पीसी प्लस पीडी प्लस पीई एंड जितने नंबर्स ऑफ स्टेशन है, अगर हम लोग ऐसे n नंबर्स ऑफ रेन गेज फिक्स करते हैं तो हम लोग सबका समेशन करेंगे। मींस सपोज दैट अगर हमने n रेन गेज स्टेशन लगाए एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेशन, नीचे क्या रखेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम n रेन गेज स्टेशन ले तो ऑब्वियस सी बात है टोटल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन कितने हो जाएंगे n। इस मेथड के थ्रू हम लोग किसी एरिया पे हो रही बारिश को अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक मीन मेथड, इस फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे अब सेकेंड मेथड है हमारा दिस इज द थाइसन पॉलीगन मेथड। बेसिकली इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट हमने एक स्टेशन यहां पर फिक्स किया ए, एक स्टेशन हमने यहां पर फिक्स किया ए बी, एक स्टेशन हमने यहां पर फिक्स किया सी, और मान लीजिए एक स्टेशन हमने यहां फिक्स किया। ऐसे हम n नंबर्स ऑफ स्टेशंस ले सकते हैं। यहाँ पर हम समझने के लिए कुछ स्टेशंस लिए हुए हैं। तो ऐसे हमारे ना n नंबर्स ऑफ स्टेशन हो सकते हैं किसी भी एरियाज के अंदर। सपोज दैट हमने ये कोई एरिया लिया था। अभी हम इसमें कैसे करते हैं जरा देखिएगा। सारे रेन गेज स्टेशंस को आपस में क्या करते हैं, एक लाइन से कनेक्ट करते हैं। तो हमने इस रेन गेज स्टेशन को इससे कनेक्ट कर दिया, इस रेन गेज स्टेशन को अगले रेन गेज स्टेशन से कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही हम इसको भी इससे कनेक्ट करेंगे और ऐसे ही इसे कनेक्ट करेंगे। सारे रेन गेज स्टेशनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग जैसा देख रहे हैं एक ट्राइंगल फॉर्म होते हुए देख रहे हैं। यहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म होते हुए देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन सारे ट्राइंगल्स जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, इन सब का क्या करेंगे, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। हर लाइन का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कुछ यहां से होके जाएगा। इस लाइन का अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो यहां से होके जाएगा। इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो यहां से होके जाएगा।
तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है। सिमिलरली देखिए, इस लाइन का बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे जाएगा। ऐसे ही हम हर एक लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, हर एक लाइन का क्या करते हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही कुछ इसका ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ऐसे होके जाएगा। अब अगर हम इन्हीं बाइसेक्टर्स को ऐसे आगे तक बढ़ाते हैं, हम ऐसे बढ़ा दीजिए, तो यहां पर आप देखेंगे ना एक पॉलीगन फॉर्म होते हुए दिख रहा होगा। ऐसे ही सारे पॉलीगन्स का, सपोज दैट इसका एरिया A1 है एंड इसका एरिया A2, इसका एरिया A3, इसका एरिया A4 मान लेते हैं। इन पॉलीगन्स का एरिया, इसके लिए हमको थाइसन पॉलीगन मेथड क्या कहता है कि अगर इसके लिए हमको एवरेज रेनफॉल निकालना है, इसके लिए अगर हमको एवरेज रेनफॉल निकालना है तो जिस स्टेशन पर, जिस रेन गेज स्टेशन पर जितना प्रेसिपिटेशन हुआ, सपोज दैट यहां पर PA प्रेसिपिटेशन हुआ और उस जिस वो पॉलीगन में लाई कर रहा है उसका एरिया कितना है, तो यहाँ पर एरिया कितना है A1, उसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस अगले रेन गेज स्टेशन पर कितना प्रेसिपिटेशन हुआ। तो सपोज दैट यहाँ पर हमारा PB हुआ और यहाँ पर PA प्रेसिपिटेशन हुआ, यहाँ पर PE प्रेसिपिटेशन हुआ, यहाँ पर PB प्रेसिपिटेशन हुआ। उसी तरह इसके अंदर एक पॉलीगन भी बन रहा है, वहां पर PC प्रेसिपिटेशन हुआ। ऐसे ही सबके साथ क्या करते जाते हैं हम लोग, सपोज दैट यहाँ का एरिया A5 होगा, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो B पर कितना हुआ, PB प्रेसिपिटेशन हुआ और एरिया कितना A2। इसी तरह C पर PC, एरिया कितना है A5 है सपोज दैट, और यहाँ पर PE एरिया इज A3 एंड TD एरिया इज A4 एंड समेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेशन, समेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेशन आप कितने यूज कर रहे हैं, उनके जो एरिया पॉलीगन बनेंगे उन सब के एरिया को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सपोज दैट अगर हमने यहाँ पर n नंबर्स ऑफ स्टेशन लगाए हैं तो हम बोल सकते हैं Pn इंटू an एंड सारे एरियाज का क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, लाइक दैट ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे थाइसन पॉलीगन मेथड का यूज करके हम किसी लार्ज एरिया पे हो रहे एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट करते हैं। ये मेथड सिर्फ लार्ज एरियाज में यूज करते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा थर्ड मेथड है, आइसो हाइटल रेनफॉल मेथड। इसी को हम लोग आइसो हाइटल रेनफॉल मेथड भी बोलते हैं। आइसोहाइटल रेनफॉल मेथड में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आइसोहाइट क्या होते हैं। आइसोहाइट्स वो लाइंस होती हैं जब हम इक्वली रेनफॉल वाले रेनगेज स्टेशंस को मिलाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उन लाइंस को आइसोहाइट लाइन बोलते हैं। यहाँ पर आप समझ लीजिए, सपोज दैट ये कोई एक रेन गेज स्टेशन है, ये सारे सब क्या है, रेन गेज स्टेशन है, रेन गेज स्टेशन है। बट कुछ रेन गेज स्टेशन पर सेम बारिश हुई है, कुछ रेन गेज स्टेशन पर सेम बारिश हुई है। अगर हम देखें इस रेन गेज स्टेशन पर, इस रेन गेज स्टेशन पर, इसमें और इसमें सेम बारिश हुई है, तो अगर हम इनको ड्रॉ करते हुए एक लाइन बना दें तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, आइसोहाइट, आइसोहाइट लाइन बोलते हैं। तो इन्हीं लाइंस का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, आइसोहाइटल मेथड से एवरेज रेनफॉल
निकालते हैं। सपोज दैट हमने कोई एक एरिया कंसीडर किया, ऐसे कोई एक एरिया कंसीडर किया जिसमें हमने बहुत सारे रेन गेज स्टेशंस को फिक्स किया, फिर देखा किस किस स्टेशन से हमको इक्वली रेनफॉल मिल रही है, तो उनको कनेक्ट करते हुए हम लोगों ने क्या कर दिया, कुछ आइसोहाइट्स लाइन ड्रॉ कर दिया, कुछ आइसोहाइट्स लाइन ड्रॉ कर दिया और इन पे देखा कि कितना कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है। मान लीजिए इसमें P1 रेनफॉल हुआ, इसमें P2 रेनफॉल हुआ, इसमें P3 रेनफॉल हुआ, इसमें P4 रेनफॉल हुआ, इसमें P5, ऐसे ही मान लो n नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने निकाले तो Pn कर सकते हैं। अब दो आइसोहाइट लाइन के बीच का जो एरिया होगा, मान लीजिए यहाँ पर एरिया A1, ये A2 एंड ये A3, ये A4 एंड दिस इज A5, एरिया A5 है। तो हम लोग आइसोहाइटल मेथड का यूज करके कैसे रेनफॉल निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो देखिए। अगर हमें इस मेथड का यूज करते हुए निकालना है, इसके लिए फार्मूला है P एवरेज इक्वल टू एवरेज ऑफ टू आइसोहाइटल रेन गेज स्टेशन, मतलब दो रेनफॉल्स का आपस में क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, और देन उनके बीच जो एरिया होगा उससे क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे ही सारे रेन गेज स्टेशंस का क्या कर निकालेंगे, एवरेज निकाल के एरिया से मल्टीप्लाई करके आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करते जाएंगे P3 प्लस P4 अपॉन 2 PA3। सपोज दैट हमने n नंबर ऑफ स्टेशन लगा रखे हैं, तो उसके लिए Pn-1 Pn by 2 and this is the area, this is the area An। इसके बाद हम सारे को डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया, टोटल सारे आइसोहाइटल लाइन के बीच में जो एरिया इंक्लूड है ना, उस सारे एरिया को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए A1, A2, A3 प्लस डॉट 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 n नंबर्स ऑफ एरिया से। चूंकि इसमें हम लोग एवरेज रेनफॉल का यूज करते हैं, इसलिए ये हमारे मेथड को मोस्ट एक्यूरेट बना देता है। इस वजह से ये हमारे मेथड को मोस्ट एक्यूरेट मेथड बना देता है। तो इन तीन मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी एरिया पर हो रहे रेनफॉल का एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट सेकंड से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखेंगे, तो आप पढ़ते रहिए। आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम नजदीक हैं। बेस्ट ऑफ लक।